हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहां पे बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है डॉक्यूमेंट को लेकर के। बहुत ही 6 बड़ी खबर है डॉक्यूमेंट को लेकर के। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे वेरिफिकेशन के समय, जब आपका पीटी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या ले जाना होगा, उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इसके ऑफिशियल न्यूज़ भी दिखाएंगे कि डॉक्यूमेंट को लेकर के क्या कहा गया है। तो 6 बड़ी बातें कही गई है डॉक्यूमेंट को लेकर के, और डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या क्या लेके जाने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड, तभी आपको पता लगेगा कि डॉक्यूमेंट के साथ लेकर आपको क्या क्या जाना है। तो जनरल ओबीसी एसटी एससी वाले सभी देखें इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सभी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो अगर आपने रेलवे ग्रुप एग्जाम दिया तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो, और साथ में बेल घंटी दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तब तो फ्रेंड ये न्यूज़ है वो जनसत्ता वेबसाइट की तरफ से दी गई है, और ये ग्रुप डी का लाइव अपडेट न्यूज़ देता रहता है। तो 2018-2019 लाइव अपडेट है ये। तो जल्द घोषित होंगे ग्रुप डी परीक्षा के परिणाम। तो पीटी टेस्ट जो है इसके बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट के बारे में कि डॉक्यूमेंट को लेकर के क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में। तो ग्रुप डी भर्ती यानी कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है जरूरी। तो फ्रेंड बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, तभी आपको पता लगेगा। तो आधार कार्ड की फोटो कॉपी दोनों साइड कीजिए। हाँ फ्रेंड, आपका जो आधार कार्ड होगा ओरिजिनल, उसका फोटो कॉपी आपको करा लेना है, और आगे साइड का फोटो कॉपी और पीछे साइड दोनों साइड का फोटो कॉपी होना चाहिए आपके पास। और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और ये मैं बात कर रहा हूँ दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए, जो पीएच कैंडिडेट है उनको मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये आप तैयार करके रख लीजिए। और नौकरी कर रहे लोगों के एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना होगा इंटरव्यू यानी वेरिफिकेशन के समय। तो नौकरी कर रहे लोगों को एनओसी सर्टिफिकेट तैयार रखिए। और डिफेंस पर्सनल के एनओसी भी आपको तैयार रखना है। अगर आप डिफेंस में जॉब कर रहे हैं, रेलवे में भर्ती चाहते हैं, तो डिफेंस पर्सनल के एनओसी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और साथ में ही माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर, यानी कि ये ध्यान रखना है कि जो एनओसी सर्टिफिकेट होगा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, चाहे वो छोटी सी अपडेट क्यों ना हो। और ये छोटी सी अपडेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। तो एकदम ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड इस वीडियो को, ताकि आपको पता लगे, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं आगे बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट को लेकर और कुछ क्या कहा गया आगे कुछ रेलवे की तरफ से। तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराना भी है जरूरी। तो आधार कार्ड के फोटो कॉपी दोनों साइड की, जो भी मैंने आपको बता दिया। और साथ में आप यहाँ देख सकते होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन दस्तावेजों की भी होगी जरूरत, यानी कि SC ST सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST आते हैं तो SC ST सर्टिफिकेट, ओबीसी से आते हैं तो OBC NCL सर्टिफिकेट यानी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट, यानी कि अगर आप NCL का दावा करते हैं OBC में तो वो सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। और प्लस यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट उनके लिए जिनका जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से जो आते हैं, यानी कि जिसकी सालाना इनकम बहुत ही कम है, तो उनको ये प्रूफ दिखाना होगा कि आप जो है इकोनॉमिकली यानी कि EBC से आते हैं, आपका जो सालाना इनकम है वो बहुत कम है। फीस माफ़ करने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और साथ में यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे न्यूज़ दी गई है कि एक्स सर्विसमैन के लिए असली डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा वेरिफिकेशन के समय। तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए है कि एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। और साथ में इन डॉक्यूमेंट्स की होगी ज़रूरत। तो आगे देख लेते हैं क्या कहा गया है। उम्मीदवारों को जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाने होंगे उनमें 10वीं की परीक्षा का सर्टिफिकेट। जी हाँ फ्रेंड, 10वीं का जो परीक्षा आपने दिया था उसका सर्टिफिकेट, जन्म तिथि का प्रूफ उसमें होना चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो आपका मेंशन होना चाहिए 10वीं के सर्टिफिकेट में। और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यानी कि मार्क्स लिस्ट भी आपके पास होना चाहिए, और जो सर्टिफिकेट 10th के साथ दिया जाता है वो भी होना चाहिए। और ध्यान रहे कि उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जिसमें उम्मीदवार के माता पिता का नाम हो, यानी कि जिसमें आप क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो होगा उसमें आपके माता पिता दोनों का नाम मेंशन होना चाहिए। और साथ में ही जो NCVT NTC NAC से आते हैं SCVT सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, यानी कि जो CCA से एग्जाम दिए हैं उनके लिए ही है
और देख लेते हैं डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के बारे में क्या कहा गया है। तो सही फॉर्मेट में जमा कराए सभी दस्तावेज। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बातों को। सर्टिफिकेट जमा कराते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि दस्तावेज सही फॉर्मेट में हो। जो उम्मीदवार समय पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं पेश करेंगे उनकी दावेदारी रद्द कर दी जाएगी। डैट मीन्स कि क्या फ्रेंड, कि आपको कैंसिल यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा पूरी तरह से। अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस समय नहीं अगर आप ला पाते तो आपकी दावेदारी पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी। अगर आप पीटी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट पास कर भी लेते हैं लेकिन अगर डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाएंगे तो आपकी दावेदारी खत्म कर दी जाएगी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर और कुछ कहा गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें तो बता देता हूँ मैं आपको। उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि उनके सभी सर्टिफिकेट सिर्फ अंग्रेजी या फिर हिंदी भाषा में सबमिट कराए जाए। जी हाँ फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो उनके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। अगर असली सर्टिफिकेट हिंदी या अंग्रेजी में नहीं है तो उनके हिंदी या अंग्रेजी में सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड, आप देख सकते होंगे फ्रेंड, सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन कॉपी सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अगर नहीं है हिंदी अंग्रेजी में तो उसका वर्जन कॉपी आपको सबमिट करना है जिसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और मांगे जाने पर ये कॉपी भी आपको सबमिट करनी होगी। जी हाँ फ्रेंड, अब आप कहेंगे कि मैं कैसे यहाँ से ये सब कुछ आपको क्या करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो एक सबसे बड़ी न्यूज़ ये भी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपको लेकर क्या करना है। तो उम्मीदवारों को अपने डॉक्यूमेंट को असली कॉपी, जी हाँ फ्रेंड, कलर्ड कॉपी जो होगा उसको स्कैन करके आपके अपने पास रख लेना है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आरआरबी का ये वेबसाइट है rrbdv.in पर आपको अपलोड करना होगा। तो इसके लिए तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे और इसके लिए अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, तो जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। और ऐलान करने के बाद अपना जो डॉक्यूमेंट आपने जो सबमिट किया था फॉर्म भरते समय वो आपको इस वाले वेबसाइट पर सबमिट करना होगा rrbdv.in पर। तो ध्यान रहे कि असली डॉक्यूमेंट होना चाहिए और कलर्ड कॉपी होना चाहिए, यानी कलर में होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए। और देख लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में क्या कहा गया। तो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में पास होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उम्मीदवार अपने सभी असली डॉक्यूमेंट के साथ उनके 2 सेट्स की फोटो कॉपी साथ लेकर जानी होगी। जी हाँ फ्रेंड, यही थी डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबर, जो मैंने आपको 6 खबर बता दी डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई। तो डॉक्यूमेंट के साथ आपको 2 सेट्स फोटो कॉपी, यानी कि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा उसके 2 फोटो कॉपी आपको कराकर रख लेने हैं, क्योंकि वो आपको लेकर जाना होगा। ये ऐसा कहा गया है रेलवे की तरफ से। और रिजल्ट के बारे में आपको पता है कि 13 फरवरी के आसपास रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपका पीईटी टेस्ट लिया जाएगा फ्रेंड, जो कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा पीईटी टेस्ट। और उसका डेट भी जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा फरवरी के लास्ट वीक में। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जाकि जो लोग भी डॉक्यूमेंट को लेकर के चिंतित है, परेशानी में, तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो मैंने आपको सारा यहाँ डॉक्यूमेंट को लेकर के न्यूज़ बता दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों की हेल्प हो जाए फ्रेंड। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड, बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह से अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।